Hello guys, welcome to Meka Sumit YouTube channel. Here we have सारंग भाई with us. Hello भाई. हेलो। आप अपने बीटेक से एमटेक तक का जर्नी थोड़ा ब्रीफ में बताओ। बीटेक मैंने 2015 से 2019 तक किया द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, स्टेट का टॉप कॉलेज है कर्नाटका का, मैसूर में है। तो वहाँ से ग्रेजुएशन होके तुरंत कैंपस से मुझे एक ऑफर आया था L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैसूर में है वो भी प्लान। तो वहाँ एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम किया था मैं। 2 साल के बाद मुझे कमी लगी मेरे मतलब मेरे स्किल्स में या तो मेरे पैकेज में, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो मुझे कमी लगी। तो मुझे चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मुझे एक ब्रेक ज़रूरी था लाइफ में कुछ करने के लिए। तो मैंने ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करके 6 महीने मैंने पढ़ाई की गेट के लिए। एक्सर्जिक मानना पड़ेगा कि मेरे लिए मतलब मेरे लाइफ में अच्छा एक ब्रेक लाया और मेरा अच्छा नॉलेज इंक्रीज किया सर ने, संदेश महाजन सर ने। तो उसके बाद मतलब 6 महीने के बाद तुरंत मैंने गेट लिखा तो क्वालिफाई किया। उसके बाद NIT में आ गया मैं। तो 2022 से 2024 तक मेरा मतलब एमटेक का थर्मल इंजीनियरिंग में किया, मतलब कर रहा हूँ मैं अभी। आपका प्लेसमेंट किस टाइप की कंपनी में हुआ और क्या प्लेसमेंट, क्या CTC है, क्या रोल है, अगर थोड़ा सा बता सके तो। फर्स्ट कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं इंटरव्यू तक गया था, बट उसका रोल मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मैच नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। तो उसके बाद तुरंत आई नेक्स्ट कंपनी, लोकोमोटिव कंपनी, मतलब एक फॉर्च्यून 500 में आती है, तो बड़ी कंपनी लोकोमोटिव्स की थी। तो उसमें मेरा मतलब रोल बहुत मैच हो रहा था। तो मैकेनिकल डोमेन है, थर्मल से हूँ बट काम मैकेनिकल का होता है। जो भी मतलब मैकेनिकल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स जो भी है, हाँ, फुल मैकेनिकल आना चाहिए उनको प्लेसमेंट में, क्योंकि पर्टिकुलर डोमेन में कोई ऐसे हायर नहीं करता। ठीक है, तो मैकेनिकल उनको डाइवर्स चाहिए था, तो वहाँ मेरा मतलब वहाँ हो गया। मेरा एवरेज CTC मतलब CTC बिटवीन 13 to 18 है। सो आप आने वाले जूनियर्स को मैकेनिकल के स्पेशली कुछ अगर इंटरव्यू टिप्स, प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में कुछ बता सको कि उनको थोड़ा आसानी हो प्लेसमेंट में। हमको क्या हुआ था, मतलब अप्रैल में अपना सेकंड सेमेस्टर का हो गया, तो उसके बाद यहाँ वाटर स्केर्सिटी आया था NIT में, तो 2 महीने हमको हॉलीडे दिया था। तो वो 2 महीने में हमने पूरा एप्टीट्यूड स्किल्स बढ़ा लिए घर में ऐसे मतलब टाइम पास नहीं किया हमने। तो वहाँ हमने एप्टीट्यूड के पूरे जो भी टॉपिक्स है पूरे कवर कर लिए, क्योंकि गेट से थोड़ा मतलब 1 साल बिछड़ गए थे ना, तो सब जरूरी है करना, फिर वापस से ब्रशअप करना। तो 1 साल में वो किए, मतलब 2 महीने में एक किए। तो उसके बाद यहाँ आए, यहाँ जून में आए हम। तो जून से लेके अगस्त तक हमने सिर्फ प्रोजेक्ट के जो लिटरेचर्स है सारे पढ़ लिए, बैकग्राउंड पढ़ लिए, क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव करना है, ये सब तय कर लिया। तो तुम अपना सब लिटरेचर पढ़ के सब गाइड से मिल लो, तो सब तय कर लो। तो जो इंटरव्यू की तैयारी है तुमको प्रोजेक्ट में बोलना है, मेजर प्रोजेक्ट सेकंड ईयर के, तो सब प्रिपेयर कर लो इन 2 महीने में। साइमल्टेनियसली तुमको जो गेट पढ़े हो तुम पहले उसको ब्रशअप कर लो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी है तुम प्रिपेयर कर लो। तो यही सब मतलब बेसिक मतलब बैकग्राउंड तुमको ये प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। और मेरा इंटरव्यू कैसे चला मैं बताऊंगा। मेरा पूरा रेज्यूमे बेस्ड चला, मतलब जो भी मैं रेज्यूमे में डाला सारा किया। तो 2 मेरे L&T के प्रोजेक्ट्स थे और यहाँ के जो कोर्स प्रोजेक्ट थे 6 थे। टोटल 8 प्रोजेक्ट्स थे मेरे। ठीक है, उसके अलावा 2-3 सब्जेक्ट्स डाला था मैंने जो कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ, तो वो सब डाला था मैंने। ठीक है, तो उसमें मेरे को ज़्यादा पूछा गया अभी मेजर प्रोजेक्ट के बारे में, जो अभी मैं तुमको बोल रहा था गाइड से सब कर। तो उसके बारे में लगातार 15 मिनट ऐसे क्वेश्चन चले, तो मैं सब बता पाया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी थरो था उसके बारे में। उसके बाद मेरे को L&T में जो मतलब जो भी काम किया था मैं, जॉब में जो भी काम किया था प्रोजेक्ट के बारे में, वो सब पूछा। तो इन सब ये इंडस्ट्री में किस लेवल काम करे हो, क्या किए हो, मतलब ये सब देखा, मतलब मेरा अच्छा काम था तो उसमें, तो वो भी मैं थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया होगा, पता नहीं। तो उसके बाद छोटे मोटे कोर्स प्रोजेक्ट किए थे हम, तो सब कोर्स में, तो उसके बारे में पूछा गया, मतलब टोटल प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया। रेज्यूमे बेस्ड है पूरा, रेज्यूमे बेस्ड पूरा कंप्लीटली रेज्यूमे बेस्ड। हाँ, एक होता है ना मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में। हीट ट्रांसफर में ज़्यादा पूछा था हमको, मुझे मतलब हीट ट्रांसफर और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। थर्मल में यही 2 ऐसे टॉपिक्स है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो CFD और हीट ट्रांसफर ज़्यादा पढ़ लेना, मतलब ये मेजर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। मतलब ये CFD वालों के लिए थोड़ा मतलब ज़्यादा, थर्मल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और CFD, ये तीनों मेन सब्जेक्ट है, इनको छोड़ना ही नहीं है। और IC इंजन्स भी, मतलब IC इंजन्स पूछते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी तो स्पेशली पूछते हैं। तो मेरा लोकोमोटिव था, मतलब पूछा नहीं मुझे, वो ठीक है, बट IC इंजन भी पूछते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट रेडी रहना, मतलब थर्मल वालों के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऐसा मतलब
जैसे इंटेलेक्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे एक केस देते हैं, सिचुएशन बेस्ड मतलब एक केस देते हैं, मतलब टेक्निकल केस, ओके तो तुम कैसे एक्ट करोगे, ओके तो मतलब उनका आपका एटीट्यूड पता चल करने के लिए एटीट्यूड और तुम्हारा अप्रोच, हाँ यही देखते हो। ओके तुम कैसे हैंडल कर, इतना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है तुम्हारे में, वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, जैसे प्रैक्टिकली आइडिया तो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं कर पाता, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी पता है तुम फ्रेशर हो, इतना सोच नहीं पाओगे ज्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल इतना ज्यादा एक्सपोजर, ग्राउंड लेवल इतना भी नहीं है, तो मतलब जितना बोल पाओगे, जितना एक्सपेक्टेशन मीट करोगे, मतलब एटलीस्ट उनको एक आइडिया देना चाहिए क्या करना है तुमको। जैसे मान लो कि थर्मल में मुझे पूछा गया था कि ब्रेक्स में कैसे मतलब हीट जनरेट हो रहा है लोकोमोटिव्स में, तो उसका हीट ट्रांसफर कैसे बढ़ाओगे तुम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ, और जो ट्रेन में होता है तो ऊपर वो होता है ना इलेक्ट्रिक तार, तो उसमें विंड एनर्जी और इसमें जैसे कंपेयर कैसे कर सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट, मेरा विंड एनर्जी सब्जेक्ट था, तो विंड एनर्जी और उसके कॉन्सेप्ट ऐसे कैसे रिलेट करोगे, मतलब तुमको तो जो आता है उसको एप्लीकेशंस और अप्रोच में पूछते हैं। तो ऐसे इंटेलेक्ट चेक करने के लिए कुछ सिचुएशन देते हैं, तो वो दोनों वो तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, वो तो तुम्हारा आइडिया ही है, उस बार जब स्पॉन्टेनियस हिट हुआ तो हो गया। सो गाइज, सारंग भाई का प्रोजेक्ट वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है, ये कल कैंपस लीव कर रहे हैं। सो कांग्रेस सारंग भाई, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।